है, हम आपसे अपील आपकी ड्यूटी को बिल्कुल प्रणाम है। हेलो, आप ड्यूटी कीजिए। बोलिए, लोग गिरफ्तार करने आया है। नहीं गिरफ्तार नहीं किया, हम लोग निवेदन कर रहे हैं सभा करने दिया जाए, फिर आप यहाँ अंदर में हजारों 50,000 हम लोग टाइगर को सभा मतलब लेके जाएंगे, बिना सूचना का, बिना नोटिस का हम गिरफ्तारी होने नहीं देंगे। आप लोग हमारा कोऑपरेट कीजिए, लेकिन आप लोग ये वादा कीजिए कि आप लोग एक वर्ड भी हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, हम लोग कानून का भी सम्मान करते हैं। यदि कानून हमारा सम्मान करता है, हमारा बिना, एक तो गलती इनकी है कि हम लोगों को बिना सूचना दिए यदि बातचीत टीम आती है, अभी हमने अफसरों से बात किया, अफसर को भी जानकारी नहीं है, तो हमने निवेदन किया है हमें सभा तक जाने दिया जाए। आप तमाम कार्यकर्ता, देखिए, जितना मेरी गिरफ्तारी होगी, जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम उतनी मजबूती के साथ बाहर हैं। किसी को भी किससे चुनाव में आपको लग रहा है? लेकिन फिलहाल तो वर्तमान संसद से हमारी टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, इंडिया गठबंधन वाले भी त्रिकोण बना रहे थे, तो वो इशू नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, ये स्पष्ट है। आपकी गिरफ्तारी से कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, कैसे संभाले हुए? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सभा को संबोधन करने दिया जाए, ताकि हम कार्यकर्ताओं से बात करें। क्या बोला जाए? लोग बोले नहीं, यही से चलिए, तो ले चलिए। क्या लग रहा है कि इस तरह की गिरफ्तारी से ज्यादा मजबूत हुआ है? बिल्कुल हम मजबूत हुए हैं, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण अपनी नीति को दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहला बात, एक नया लड़का राजनीति में आया, ना मेरा बाप का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मेरे दादाजी का, ना हमारा फैमिली से कोई एक मुखिया है। तो एक लड़का आज झारखंड के मुद्दे पे बात करता है, स्टूडेंट के साथ खड़ा होता है, इनको हालत खराब हो चुकी है। आज 2 साल पुराना केस उठा के लाते हैं, नॉमिनेशन के दिन आप मतलब समस्या इशू करते हैं। क्या केस था? केस था विधानसभा स्थानीय नीति और नियोजन नीति, स्टूडेंट के मामले में कि नियोजन नीतियाँ बढ़िया बनाइए। हम लोग विधानसभा के सामने एक धरना प्रदर्शन किए थे 2 साल पहले वाला। 2 साल पहले। तो ये नामांकन के दिन ही ऐसा क्यों? साजिश है किसकी? मिलीभगत सबूत सबकी, जिनकी हालत खराब है हमारे राजनीति में आने से। एक अलग टाइप का लड़का है, सुनिए, हम आपके साथ चल जाएंगे डीएसपी साहब, उसके बाद वहाँ ले जाके आपको पहाड़ में दफना दीजिए, कोयला खदान में दफना दीजिए। हम किसी चीज के भय लेके नहीं आए हैं। हम संसद का चुनाव शहीद सुनील महतो का आदर सम्मान के आए हैं। हमको एक जरा डर नहीं लगता किसी चीज से। आप हमको सभा करने दीजिए, उसके बाद हमें डिटेन कीजिए, गोली में कपार में गोली मार दीजिए, जो करना है, क्योंकि आप लोग का भी दोष है। 2 साल से हमको साजिश में प्रशासन, इसमें सरकार में बैठे लोग नेताओं का रोल है। 2 साल से कभी कोई सूचना नहीं, न 41 का नोटिस आया है, न एक बार कम से कम टेलीफोन से हम करते हैं। तो वर्तमान में जो सरकार है उसकी साजिश से आप मानते हैं? देखिए, सबकी पक्ष विपक्ष, मेरे नाम से सबकी हालत खराब है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति है कि 2 साल के केस की जानकारी नॉमिनेशन के दिन दिया जा रहा है, कारण के साथ दिया। चुनाव लड़ने वाला हूँ तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ, हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है। लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही किया गया है। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं जरूर बेल लेता। बाहर बहुत मामला क्या था? हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जो विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाने जैसा होगा। समर्थन को क्या कहेंगे? समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं। फिर बेल लेके 1 आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार प्रसार। आपको लगता है बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं? आपके डिटेन करने से लगता है कि माहौल में बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा में अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए, चूंकि हम
डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन को कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूं, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूं। मैं भगोड़ा नहीं हूं, भागने वाला नहीं हूं। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने में खाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूं, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अतः मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जो सभा है मुझे वहां संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप डिटेन करके ले जाएंगे, जहां ले जाना ले जाइए, सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाइए, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन मजबूत होंगे जयराम, मजबूत होंगे। देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की तो पूरे झारखंड में क्या हुआ? देखिए वो तो सबको जानते हैं, और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं, और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप डिटेन कर लिए जाएंगे? नहीं, हम प्रशासन तो आपकी मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूं जो आइडियोलॉजी को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हो, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो। तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूं। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूं। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूं। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम महतो मत भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं अपना मत खुद को ही देंगे।